भारत की जानिब से सलाल डैम से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए चिनाब में सैलाबी सूरत हाल है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेड मराला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद 1,68,658 जबकि अखराज 1,53,158 क्यूसिक है। कश्मीर में भारी बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। रियाशी जिले में मौजूद सलाल जल विद्युत परियोजना में नदी के बढ़ते जल प्रवाह को देखते हुए डैम के सारे गेट खोल दिए गए हैं। डैम प्रबंधन ने ये कदम जलाशय के बढ़ते स्तर को कंट्रोल करने और परियोजनाओं के सुरक्षित संचालन को तय करने के लिए उठाया है। ना भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उसकी एक और शरारत सामने आई है। पाकिस्तान को इतला दिए बगैर सलाल डैम के सारे स्पिलवेज को खोल दिया गया है, जिसके बाद दरियाए चनाब में सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीएमए की जानिब से जारी किए जाने वाले जो हाई अलर्ट है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि इंडिया की जानिब से अचानक पाकिस्तान की तरफ जो पानी है उसको खोल दिया गया है। भारत की जानिब से सलाल डैम से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेड मराला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसिक रहा है। इससे आगे हेड खानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। हेड कादराबाद को भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना है। यहां पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसिक रहा और पानी का रैला चिन्योट ब्रिज की जानिब बढ़ रहा है, जहां इस वक्त 1,32,000 क्यूसिक के साथ निचले दर्जे का। नाजरीन, दूसरी जानिब भारत की आबी जारहियत जारी है, जहां पानी की आमद 71,810 और अखराज 48,910 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि भारत की आबी जारहियत जारी है और ये कोई नई बात नहीं है शीरी। जब इस तरह का कोई मौका आता है, कोई बारिश होती है, मानसून का मौसम आता है, तो भारत जो है वो मौका जाने नहीं देता। भारत की पूरी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में कोई ना कोई जारहियत की जाए, आबी जारहियत की जाए और किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए फसलों को, आबादियों को। और ये चीज़ पाकिस्तान कोशिश तो करता है टैकल करने की, लेकिन इवेंचुअली मौसम है, बारिश है, कहीं ना कहीं नुकसान तो होता ही है। बिल्कुल ऐसे ही नुकसान तो होता ही है। और जो आबी जारियत जो आपने अल्फाज यूज़ किए वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। अब देखिए ना, हाफिज़ाबाद की अगर हम बात करें तो वहाँ हेड कादराबाद के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। तो बड़ी जो कहा जा सकता है इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ वॉर अटैक है, क्योंकि पानी एक ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में इंडिया को तो कम से कम इस बात का अंदाजा था कि उसके डैम्स की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर दरिया जनाब खुश्क पड़ा हुआ था और जिस वक्त यहाँ पर फसलों को पानी की ज़रूरत थी, इंडिया पानी रोक के बैठा हुआ था। अब सूरत हाल ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता 4 रोज़ से शदीद बारिशें हो रही हैं। वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट भी हुए हैं और जो बरसाती नाले हैं वो भी, उनमें भी शदीद तरीन तो कादराबाद के मुकाम पर भारतीय आबी जारहियत और बलाई इलाकों में बारिशों के बाद हेड कादराबाद के मुकाम पर सैलाबी सूरत जो है वो बरकरार है। इस वक्त महकमा आबपाशी के मुताबिक 2,45,234 जो है पानी की आमद है और 2,30,234 जो है अखराज है। पानी जो है इस वक्त बढ़ रहा है, इसकी वजह से जमीनी कटाव भी जो है दरिया पट्टी के इलाकों में जारी है। और जो धान, मकई और जहाँ पे गुज़िश्ता रात जो दरिया के इस पार, दरिया की इस पट्टी पे डेरे थे, वहाँ पे जो लोग फंसे हुए थे, उनकी कश्ती को हादसा हुआ था गुज़िश्ता रात। ये वो सुर्खपुर का इलाका है। तो चंद रोज़ कबल जब भारत की जानिब से आबी जारियत की गई तो बहुत ज़्यादा इस मनवर तवी में पानी का बहाव था और यहाँ तक पहुँच गया था। इतना पानी का बहाव था और फ़्लो इतना ज़्यादा था। तो आपने भी देखा होगा कि जब हम रास्ते में आ रहे थे कुरी शरीफ के इलाके में, तो इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात किए जा रहे थे कि अब जो अगर दोबारा पानी आता है तो फिर यहाँ से बंद तोड़ा जाएगा। तो इन इलाका मकीनों को बचाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से ये इंतज़ामात किए जा रहे थे। अभी भी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए हम इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त करेंगे कि इंतज़ामिया ख़ास तौर पर कुरी शरीफ का इलाका और सुर्खपुर का इलाका, इन देहातों को देखे। और इन ज़राई ये बताते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को दरियाओं के बालाई बहाव की पेशगी मालूमात फराहम नहीं की थी और हेड मराला के मकाम पर दरिया चनाब में 6 रोज़ कबल पानी की आमद 50,300 क्यूसेक थी, जिसके बाद ये बड़ा इजाफा है। और भारत की जानिब से क्योंकि आबी जारहियत होती चली आ रही है, खास तौर पर मानसून में भारत की जानिब से पाकिस्तान को सैलाब या डैम से पानी छोड़ने की पेशगी दला
देनी चाहिए, जो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से जो पानी की आमद है उसके बहाव में इजाफा होता है। जब भारत कश्मीर में डैमों से अचानक पानी छोड़ता है या शदीद बारिश होती है तो पाकिस्तान में दरियाओं में अचानक सैलाब आ जाता है, जिसकी वजह से पेशगी मालूमात न मिलने से पाकिस्तान को दरियाई बांध तोड़ने, आबादी के इनखिला और फसलों को बचाने का वक्त नहीं मिल पाता। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि ये मेरे पस मंज़र पे इस वक्त आपको जो है वो अंधेरे की बायस शायद पानी की सूरत हाल उस तरह से वाज़े नज़र ना आए। पस मंज़र पे इस वक्त जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ यहाँ तो कश्मीर में बारिश हो रही है और कश्मीर में ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो है वहाँ के रिवर्स हैं उनमें पानी का फ्लो बहुत काफ़ी हो गया है, उसके कारण से बांध खोलने पड़ रहे हैं। अब पाकिस्तानी इस पर रोना धोना डाल रहे हैं और वो अपनी मीडिया पर ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मानो ये भारत जानबूझकर कर रहा है, लेकिन जैसा कि अब पूरी दुनिया को पता है कि जब भी कोई किसी देश का बांध अगर फुल हो जाएगा, पानी उसमें ज़्यादा होगा तो उसको खोलना पड़ेगा। लेकिन अब ये बात शायद पाकिस्तानियों को नहीं पता है, क्या करें, क्योंकि उनके देश के अंदर अभी तक एक भी बांध बना नहीं है, तो उनको नहीं पता होगा शायद कि इस तरह से होता है, बांध खोलना ही पड़ता है। तो वो अपनी पब्लिक को ज्यादातर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत जानबूझकर पानी छोड़ रहा है, और अपनी पब्लिक को क्या पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करता है कि भारत जानबूझ के पानी छोड़ रहा है और हमारे जो हम यहाँ डूब रहे हैं वो भारत की वजह से डूब रहे हैं। अब इनकी नौबत यहाँ तक आ गई है कि ये कह रहे हैं इनका कि पहले हम भारत से पानी मांगते थे तो पानी नहीं दे रहा था, अब इसके बाद में जब वो बारिश का मौसम आया तो अब पूरा का पूरा बाढ़ ही भेज दे रहा है भारत वहां से। लेकिन इनकी इस हरकत से, इनकी इस जो है कारनामे से पूरी दुनिया में किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि खुद तो अपने देश में एक बांध का निर्माण नहीं करवाया। अब उसके बाद में ये ब्लेम गेम खेलेंगे तो किसको भरोसा होगा कि कौन कहेगा कि नहीं भारत इस तरह से कर रहा है, भैया तुम ही अपना बांध बनाओ और अपने पानी को कंट्रोल करो। लेकिन इनके यहाँ ये सब नहीं होता है। इन्होंने जो है बांध के लिए काफी चंदा वंदा इकट्ठा किया था अपने इलाके से और पूरे देशवासियों से। उसके बाद में जो शख्स वो चंदा इकट्ठा कर रहा था वो लेकर गायब हो गया पैसा इनका, और उस समय से लेकर आज तक कोई भी वहां पर अब बांध बनवाने का या बांध बनाने का जो ख्वाब है वो केवल इन्हें जो है फोटोज में दिखाए जा रहे हैं और इनको बताया जा रहा है कि नहीं होगा, कभी टाइम आएगा तो ये चीजें होंगी। तो अब क्या ही कहना है इन पाकिस्तानियों का, ये तो इनके जो हालात है वो तो इन्हीं के कारनामों से बने हुए हैं। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, पूरे अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, भारत के अंदर भी इसने जो है अपनी हरकतें कभी बंद नहीं की, लगातार कुछ न कुछ आज के टाइम पर भी ये भारत को बर्बाद करने के मंसूबे देखता है। तो ऐसे देश को डूबना, ऐसे देश को में बाढ़ आना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने लोगों से, क्योंकि इनका जो है माइंडसेट ही वो बन चुका है कि मरो और मारो वाला टाइप का। तो ऐसे में इस देश का क्या ही होगा वो तो आगे समय बताएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ से बिल्कुल 8 किलोमीटर दूर भारत की जो जीरो लाइन के ऊपर लाइटें हैं वो भी आपको नज़र आ सकती हैं। दिन के वक्त अगर आप आएँ तो जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ हैं वो भी यहाँ से नज़र आते हैं। तो 8 किलोमीटर यहाँ से ज़ीरो लाइन है, जबकि चंद ही किलोमीटर के फासले पर सलाल डैम है। जब उस डैम से पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ तक पहुँचने में 6 से 8 घंटे जो है वो बताया जाता है कि लगते हैं। मैं